हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द सेशन गाइस एंड दिस इज आवर थर्ड सेशन जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के कैट 2022 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था जिसमें पॉलीगन का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स ऑन फ्री कंटेंट एंड फ्री लाइव क्लासेस बाय मी। ठीक है, सो जितनी भी क्लासेस मैं फ्री लेता हूं उनका सबका लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा वो क्वेश्चन एंड मैं लिटरली आपको बता दूं, ठीक है, कैट 2022 के अगर आप मेरे ज्योमेट्री के कोर्स देखोगे ना अनअकैडमी पर, ठीक है, तो जब मैंने उनमें पॉलीगन पढ़ाया था, सो दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने वहां पे क्लास में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले में बेस्ड है। ठीक है, दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, दुनिया में कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन होता क्या है? ठीक है, पॉलीगन होता क्या है? जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। ठीक है, मैनी साइडेड फिगर क्या होता है? पॉलीगन होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन कैसा पॉलीगन होता है? जिसके साइड्स सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना जरा। ठीक है, हाँ चलो मैं आप लोगों को बताता हूं जरा इसमें क्या करना है। कोई भी पॉलीगन है, मान लो पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है, कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगन है ना, पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है ना, अगर आपको किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल अगर निकालना है आप लोगों को, तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम देखो क्या होता है। पहले देखो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। आपको सबसे पहले देखना है कि सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। फिर सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम अगर आपको पता है, उसको आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे, तो व्हाट यू विल गेट each interior angle. तो sum of all interior angles is n-2 into 180। कोई भी दुनिया का कोई भी पॉलीगन है, अगर आप उसमें sum of all interior angles निकाल रहे हो तो this is the formula n-2 into 180। यदि आप इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हो तो फॉर्मूला बन जाएगा each interior angle का। So this is the formula n-2 into 180 by n। n-2 into 180 by n ये फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल निकालने का पॉलीगन का। पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है ये n-2 into 180 डिवाइड बाय n। ठीक है, नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ देखते हैं जरा। रेगुलर पॉलीगन ए एंड बी, दो पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन ए एंड बी हैव नंबर ऑफ साइड्स इन द रेशियो 1:n। जो उनमें नंबर ऑफ साइड्स का रेशो है तो वो कितना है? 1:2 है। तो अगर इसकी साइड n है तो यहां पर कितनी साइड होंगी? 2n होंगी। इनके साइड्स का रेशो कितना है? 1:2 है। तो इसमें अगर n साइड्स हैं, अगर इसमें n साइड्स हैं तो इसमें कितनी साइड्स होंगी? 2n होंगी। ठीक है, इसमें अगर n साइड्स हैं तो इसमें 2n साइड्स होंगी। इंटीरियर एंगल्स इन द रेशियो 3:4, इट इज क्लियरली मेंशन्ड, एंड इंटीरियर एंगल्स इन द रेशियो 3:4। जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो किस रेशियो में होंगे? 3:4 के रेशियो में होंगे। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है? द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बी इक्वल, जो बी के साइड्स हैं वो कितनी होंगी? ठीक है, तो अभी मैंने आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था जो कि होता है n-2। अगर साइड n है, अगर नंबर ऑफ साइड्स n है ना किसी पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो n-2 इंटू 180 बाय n। तो जो पॉलीगन A है उसमें तो नंबर ऑफ साइड्स n है ना, तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा? n-2 इंटू 180 बाय n। तो पॉलीगन ए की इंटीरियर एंगल ये हो गया। पॉलीगन बी का इंटीरियर एंगल कितना होगा? साइड्स 2n है तो n की जगह 2n पुट कर दो, n की जगह 2n पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2n - 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 2n। ये आ गया पॉलीगन बी का इंटीरियर एंगल। ये पॉलीगन ए का इंटीरियर एंगल है, पॉलीगन बी का इंटीरियर एंगल है। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है अपने को? 3/4 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना था। ये डिट्टो सेम क्वेश्चन है, मैंने अपनी पिछले साल वाली ज्योमेट्री की क्लासेस में कराया था और मैं इस बार फिर कराऊंगा। जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा मैं इस बार भी कराऊंगा इसको। पॉलीगन जब मैं पढ़ाता हूं, जब मैं सारी चीजें पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन हर बार कराता हूं। आप बोलोगे क्या सिर्फ कैट 22 वालों को ही कराया था क्या? नहीं, कैट 21 वालों को भी कराया था, तब तो क्वेश्चन नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कराए हुए क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रहा हूं कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उन्हीं पे सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पॉलीगन में, ये तो खैर सेम डाटा के साथ पढ़ा था। ठीक है, मैं हर साल इस क्वेश्चन को कराता हूं। किस्मत अच्छी थी, क्या 2022 में आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो।
बच्चा भी सॉल्व कर लेगा इसको, ठीक है। n से n उड़ाओ, 180 से 180 उड़ाओ, ठीक है। ये 2 बचा, ये 2 ऊपर जाके चिपक जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर आ गया n-2, ये वाला 2 उसके साथ ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। नीचे से 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना आएगा, n-1, 2 से 2 उड़ा दो, इधर रेशो आ रहा है 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है इसको, मुझे तो दिखाई दे रहा है n में से 2 माइनस करने पे 3 आता है, n में से 1 माइनस करने पे 4 आता है, तो n 5 रहा होगा ना, n का वैल्यू 5 आएगा ना, 5 - 2 3, 5 - 1 4। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बी में 2n साइड्स थी, n का वैल्यू 5 है, तो 2 × 5 कितना होता है, 10, विच इज अवर आंसर, ठीक है। देखो जरा कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था जो हमारा कैट 2022 में आया था। ये कैट 2022 का है, इसका मैं स्लॉट लिखना भूल गया, कौन से स्लॉट में था ये, बट ये कैट 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब सीधा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अगर किसी को फॉर्मूला पता है कि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है, ईच इंटीरियर एंगल का। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला कितना होता है, n-2 × 180, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है ना, n को 3 रखो क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, सो 3 - 2 × 180, 3 - 2 कितना होता है, 1, 1 × 180 कितना आता है, 1 × 180 कितना आता है, 180 आता है, ठीक है। तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, सभी को पता है। ऐसे ही जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर भी तो एक पॉलीगन है, उसमें 4 साइड्स होती हैं, n को 4 रखो, 4 - 2 2, 2 × 180 कितना होता है, 360। तो स्क्वायर के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, पता होगा तुम्हें, ठीक है। चलो, आई होप ये सब बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी कैट 2022 के स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैट 22 में स्लॉट 2 में आया था, कैट 22 के स्लॉट 2 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका स्लॉट तो मेरे को याद है, ठीक है। देखो जरा अब इसको, इसमें क्या बोला जा रहा है, इन ट्रायंगल ABC altitudes AD and BE are drawn to the corresponding bases if angle BAC 45, ABC थीटा, देन AD by BE कितना होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये बनाया हम लोगों ने एक ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले बनाया हम लोगों ने एक ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल से हम लोगों ने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करे, ऑल्टीट्यूड AD, ठीक है। तो इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं, इसको मैं C बोल देता हूं। ऑल्टीट्यूड AD ड्रॉ करो, AD, तो ऑल्टीट्यूड AD तो ऐसे ही ड्रॉ होगा ना, ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा ना। एंड BE, वेयर इज BE? अच्छा, इसके नाम थोड़ा मैं हटा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ऑल्टीट्यूड नीचे ड्रॉ करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं। इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, बस हमें नीचे ड्रॉ करने में कंफर्टेबल रहता हूं तो रहता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने यहां पर ये पॉइंट लिया B और ये पॉइंट लिया C, ठीक है। वैसे तो मुझे BAC 45 दिया हुआ है, ये एंगल 45 दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। BE भी एक ऑल्टीट्यूड है, BE भी एक ऑल्टीट्यूड है, तो BE एक ऑल्टीट्यूड बना लेते हैं। ये हमने बनाया यहां पर BE एक ऑल्टीट्यूड। AD और BE का रेशो ही बताना है मुझे, फाइंड भी यही करना है कि AD by BE कितना होगा, ठीक है। तो ये तो था AD और ये था BE, AD और BE का रेशो ही मुझे बताना है। ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ये इक्वल नहीं होगा। बच्चे ना जोश में होश खो देते हैं, कहते हैं अच्छा ऑल्टीट्यूड दोनों एंगल इक्वल। अरे ऑल्टीट्यूड में एंगल इक्वल नहीं होते, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता तब ये एंगल्स इक्वल होते। ऑल्टीट्यूड का सीधा मतलब होता है कि नीचे 90 डिग्री बनाएगा, ऑल्टीट्यूड का सीधा मतलब होता है नीचे 90 डिग्री बनाएगा, ऊपर से उसका कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, तो मुझे AD और BE का रेशो निकालना है। तो यार ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 है, पता है ना, ये 90 है, तो ये इतना 45 होगा ना, ये इतना 45 होगा क्योंकि ये 45 है। अगर मैं ट्रायंगल BEA की बात करता हूं, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल है तो दो साइड्स ही बराबर होंगी। इसके सामने AE आ रहा है, इसके सामने BE आ रहा है, तो ध्यान रखना AE और BE आपस में इक्वल होगा। These are the angle opposite to equal sides, क्योंकि ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45। किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो BE और AE आपस में बराबर होंगे, BE और AE आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप लोग जरा यहां ध्यान से, ठीक है। क्या यहां से इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE मुझे BE का वैल्यू निकालना है ना, BE को जरा देखो कितना आएगा, BE को
इन ट्राइंगल ए बी ई, बीई क्या है वैसे परपेंडिकुलर है, बीई क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है 45 है, तो साइन 45 पता है ना, साइन 45, साइन 40 पहले तो साइन तो पता होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये वाला एंगल साइन 45 परपेंडिकुलर कितना है बीई और हाइपो कितना है एबी, तो ये हो जाएगा बीई अपॉन एबी, साइन 45 आ जाएगा बीई अपॉन एबी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं इस वाले ट्रायंगल में 90 है ना, इस वाले ट्रायंगल में 90 है, कौन से ट्रायंगल में एडीबी में, एडीबी ट्रायंगल में ये कितना है हमारे पास 45 है, इसमें एक एंगल एबीसी और भी तो दिया हुआ है ना, एबीसी थीटा दिया हुआ है क्योंकि सारे एंगल्स थीटा की फॉर्म में है, तो ये पूरा कितना है थीटा है, ये पूरा थीटा है, ठीक है, ये पूरा थीटा है, पूरा है ये थीटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे बताओ साइन थीटा का वैल्यू यहां से कितना आएगा, साइन थीटा अगर मैं यहां से भी साइन थीटा निकालता हूं, अगर मैंने यहां से भी साइन थीटा निकाला तो परपेंडिकुलर कितना है एडी है, परपेंडिकुलर कितना है एडी है, एडी परपेंडिकुलर है, हाइपो तो एबी है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है ना, बस इस बात का ध्यान रखना, एडी अपॉन एबी, ठीक है। साइन 45 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी ई साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो बीई अपॉन एबी, इस वाले ट्रायंगल में एडीई ट्रायंगल में देखा साइन थीटा परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपो एबी, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर कर पा रहा हूं ना, वैसे तो इस वाले से साइन 45 का वैल्यू पता करो कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो यहां से AB का वैल्यू निकालो, यहां से AB का वैल्यू निकालो, या इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, वो आएगा 1/√2 और नीचे कितना आएगा साइन थीटा आएगा, डिवाइड करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा BE/AD आ जाएगा, AB से AB कट जाएगा, इधर आ जाएगा BE/AD, साइन ये हो जाएगा हमारे पास √2 नीचे आ जाएगा ना ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AD/BE, AD/BE आ जाएगा √2 साइन थीटा, AD/BE आ जाएगा √2 साइन थीटा, AD/B आ जाएगा √2 साइन थीटा, जो कि हमारे कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन 4 में था, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन 4 में था, ठीक है। तो ये हमारा साइन पे बेस था, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, 2 बार हम लोगों ने वो लगाया इसमें, ठीक है। वैल्यू मान के करने वाला तरीका भी हम इसमें सोच सकते हैं, जैसे ये 45 था, डेफिनेटली दिस एंगल इज ग्रेटर देन 45, तो इसको 15 मान लेते हैं, 60 हो जाता है, ये 60 होता तो 30 आता, तब भी सोच सकते थे, ऐसा नहीं है, वैल्यू मान के भी सोच सकते थे हम लोग, ठीक है। बट मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि एक बार मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, एक बार तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, और एक बार मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, मैंने चेक कर लिया था इसके सारे ऑप्शन थीटा की फॉर्म में थे, तो इस वाले ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा था, इस वाले ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा था, तो दोनों में ए बी को लिया, दोनों में ए बी आ रहा था, और इस वाले ट्रायंगल को लेने से एडी आ रहा था, इस वाले ट्रायंगल को लेके बीई आ रहा था, तो ए बी दोनों में आ रहा था तो रिड्यूस हो जाएगा, एडी एक में आ रहा है बीई एक में आ रहा है, तो वहां से एडी और बीई का रेशो भी निकल जाएगा, वहां से एडी और बीई का रेशो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल वे से क्वेश्चन होते नहीं है, देखो 2 लाइन में हो गया, इन दोनों को डिवाइड तो करना था, कर लिया बाद में, यहां से BE/AD का रेशो निकला था, इसको रिवर्स कर दिया तो AD/BE, ये √2 इसके साथ नीचे चिपक जाएगा, √2 साइन थीटा आंसर आ गया, ठीक है। सो ये 6 क्वेश्चन हमारे हो गए।